देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। LAC पर दिखे चीन की साजिश के सबूत। साउथ चाइना सी पर अमेरिकी चीन में ट्विटर वॉर। भारत से विवाद पर घर में ही घिरे जिनपिंग और तिब्बती समुदाय ने भी भारतीय सेना का जोरदार स्वागत किया। भारत चीन विवाद से जुड़े खबरों के लिए हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव। LAC के पास चालबाज चीन ने करतूत की नई तस्वीरें सामने आई हैं। वह पैंगोंग झील से 155 किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन में जुटा है। सैटेलाइट इमेज से ये पता लगता है कि PLA विवादित इलाके में हेलीकॉप्टर सपोर्ट बेस का निर्माण भी कर रहा है। वह गार काउंटी, इसके अलावा रोतोंग काउंटी और पिशान काउंटी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य में जुटा है। धोखेबाज चीन एक तरफ भारत से बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाने का दावा कर रहा है, तो वहीं LAC के पास निर्माण कार्य में भी जुटा है। साउथ चाइना सी में चीन अमेरिका आमने सामने हैं। अमेरिकी नौसेना के वॉर एक्सरसाइज से बौखलाए चीन ने अब उसे अपनी मिसाइलों का डर दिखाया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन की मिसाइलें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती हैं। साउथ चाइना सी पूरी तरह से PLA के कंट्रोल में है। इस पर US नेवी ने ट्वीट में जवाब दिया कि फिर भी US नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में घूम रहे हैं। भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक बार फिर दोनों देशों के बीच बातचीत की तैयारी हो रही है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की बातचीत में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और चीन की तरफ से वहां के विदेश मंत्री वांग यी हिस्सा लेते हैं। इससे पहले इस स्तर की बातचीत पिछले साल दिल्ली में 21 दिसंबर को हुई थी। अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई टॉप कमांडर लेवल की बातचीत में तनाव कम करने के साथ सीमा पर सेना घटाने पर सहमति बनी थी। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना को अपने कदम पीछे खींचने होंगे। एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर के मुताबिक बर्फ से ढकी गलवान नदी जो अक्साई चीन क्षेत्र से निकलती है, उसका जल स्तर तापमान में बढ़ोतरी कारण बढ़ रहा है। बर्फ पिघलने की वजह से नदी तट पर कोई भी स्थिति खतरनाक हो सकती है। झड़प वाले पॉइंट से 5 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी तादाद में चीनी सैनिक इकट्ठा हुए हैं। चीन की विस्तारवादी नीतियों और भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर अब उसके अपने ही जिनपिंग सरकार पर सवाल उठाने लगे। चीनी सामरिक मामलों के विशेषज्ञ शी जियांग ताओ ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत सरकार की सामरिक शक्ति को गलत आंका, जिसने भारत के 1962 के जख्मों को भी ताजा कर दिया है। भारत, अमेरिका, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपीन से एक साथ तनाव बढ़ाकर चीनी नीति नियंताओं ने भारी गलती की है। LAC पर जमीन और आसमान से चीन की चालबाजी पर नजर रखी जा रही है। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट ने उड़ान भरकर सीमा की टोली। इस दौरान लेह में फॉरवर्ड एयरबेस पर फाइटर जेट सुखोई और लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे ने उड़ान भरी। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान में शुमार है। लेह में MiG-29 और जगुआर के साथ साथ चीनूक की तैनाती ने दुश्मन के खेमे में खलबली पैदा कर दी। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए सुदर्शन चक्र को तैनात किया गया है। सुदर्शन चक्र भारतीय सेना की वो डिवीजन है जो दुश्मन के खिलाफ देश का ब्रह्मास्त्र है। इसके अंदर आर्टिलरी, इन्फेंट्री और एयर डिफेंस तीनों होती है। PM मोदी ने भी लद्दाख दौरे में कहा था कि हम मुरली और सुदर्शन चक्र वाले भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तिब्बती समुदाय के लोगों ने भारतीय सेना का हौसला बढ़ाया। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली में रह रहे निर्वासित तिब्बती समुदाय के लोगों की है। भारतीय सेना के काफिले को देखकर ये लोग रोड के दोनों ओर किनारे पर खड़े हो गए और तालियों से स्वागत किया। इन लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भूटान के साथ पूर्वी इलाके में सीमा विवाद को स्वीकारा है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीन भूटान सीमा को कभी भी सीमांकित नहीं किया गया है। हालांकि चीन ने अपने बयान में भारत का नाम लिए बिना कहा कि चीन भूटान सीमा मुद्दे पर तीसरे पक्ष को उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। भूटान और चीन के बीच 1984 से 2016 तक 24 बार बातचीत हो चुकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।